यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बुलेटिन में आपको देंगे बहुत बड़ी खबर। ये खबर वाकई बहुत बड़ी है क्योंकि चुनौती दी गई योगी सरकार को, और चुनौती देने वाला कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे ने योगी सरकार को चुनौती दी है और कहा है कि दम है तो यूपी लेकर जाएं फिल्म सिटी। फिल्म सिटी पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का एक बहुत बड़ा बयान है, और इसे बयान नहीं, एक बहुत बड़ी चुनौती है योगी सरकार के लिए। चुनौती दे दी है कि दम है तो लेकर जाएं यूपी फिल्म सिटी। आपको ये बता दें कि फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया गया है, जगह चिन्हित, वहां पर फिल्म सिटी बनेगी। एडवांस फिल्म सिटी बनाने का प्लान है योगी सरकार के पूरे जहन में। उसको लेकर काम शुरू भी हो गया है। ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इस बीच में उद्धव ठाकरे का बहुत बड़ा बयान। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम हैं। वो इस वक्त सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि पत्रकार को गलत तरीके से गिरफ्तार करवाया गया। उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी शक्तियों के लिए। इस बीच में योगी सरकार को चुनौती। हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा इस पर ज्यादा जानकारियां देंगे। शैलेश, खुली चुनौती, क्या कहा है एग्जैक्ट जो टिप्पणी थी उद्धव ठाकरे की, दर्शकों को बताएं। राजीव, देखिए, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जो हैं वो एक वेबिनार में थे और उन्होंने वहां पर इस बात को कहा था कि अगर हिम्मत है यहां पर यूपी सरकार में, मुख्यमंत्री में, तो वो फिल्म इंडस्ट्री को, फिल्म सिटी को महाराष्ट्र से यूपी में लाकर दिखाए। अगर उनमें क्षमता है तो वो लाकर दिखाए। ये देखिए, पहली बात नहीं, इससे पहले जब सामना में भी जब मुख्यमंत्री ने यहां पर फिल्म सिटी की घोषणा की थी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने, तब भी उसके बाद सामना जो मुखपत्र कहा जाता है शिवसेना का, उसमें भी इसी तरह से बयान पहले आए थे। और अब तो खुली चुनौती एक वेबिनार के माध्यम से दी है उद्धव ठाकरे ने। बात कर रहे हैं उससे लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है शायद कि योगी सरकार नहीं ला पाएगी। उसके पीछे एक तरह का दंभ लग रहा है, एक तरह का गुरूर है कि वो लेकर नहीं जा पाएंगे। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं उद्धव ठाकरे? राजीव, देखिए, अगर बात करें मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो बॉलीवुड की इंडस्ट्री है, वो बहुत पुरानी है, सालों पुरानी है, सब कुछ वहां पर पहले से सेटअप है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं देखा जा सकता है कि वो कहीं पर और फिल्म सिटी बन नहीं सकती है। क्योंकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में कई बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है। अभी कुछ समय पहले ही महानायक अमिताभ बच्चन यहां पर आए, गुलाबो सिताबों की शूटिंग हुई। रजनीकांत, जो साउथ के ही नहीं पूरे फिल्म जगत के एक सुपरस्टार है, वो यहां पर आते हैं, अपनी फिल्मों की शूटिंग करते हैं। आयुष्मान खुराना की बात करिए, यहां पर शूटिंग होती है। सैफ अली खान आते हैं, बुलेट राजा की शूटिंग होती है। तमाम फिल्में लखनऊ और आसपास की लोकेशंस पर शूट हो रही हैं। इस समय अगर बात करिए जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वेब सीरीज है, जो उनकी शूटिंग हो रही है, चाहे अयोध्या हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे मिर्जापुर हो, सभी जगह पर बड़े बड़े फिल्म स्टार आ रहे हैं, अभिनेता आ रहे हैं और यहाँ पर शूटिंग कर रहे हैं। तो इस बात से ये तो साफ है, यहाँ पर शूटिंग की संभावनाएं दिख रही हैं सभी को, इसीलिए आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री की अगर मंशा है उत्तर प्रदेश में, तो वो इसलिए कि अगर इस इंडस्ट्री में यहाँ पर उनको दम दिख रहा है तो क्यों ना संसाधन दिए जाए। संसाधन और होंगे तो ऐसे में निश्चित रूप से यहाँ पर ये जो फिल्म जगत है, इसका कारोबार और बढ़ेगा। जो यहाँ के लोग कलाकार हैं उनको भी मौका मिलेगा, स्थानीय कलाकारों को, जो लोग यहाँ से पलायन करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उनको जाने की जरूरत नहीं होगी। और देखिए, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर अपनी पहला सम्मेलन कह सकते हैं, जब बैठक की थी जो फिल्म जगत के दिग्गज लोग हैं उनके साथ में, तो उसमें भी अनुपम खेर, सतीश कौशिक, तमाम उदित नारायण गीतकार, तमाम लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था और सभी ने इस बात पर सहमति बताई थी और ये कहा था कि पोटेंशियल है यूपी में, यूपी की जो लोकेशंस है वो बहुत अच्छी हैं और कुछ चीजें हैं जिनकी यहाँ पर जरूरत है, तो उसके लिए उन्होंने सुझाव दिए थे। इससे पहले इन्वेस्टर समिट की बात करिए तो वहां पर भी सुभाष घई, बोनी कपूर, तमाम यहां पर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का लगातार आना जाना जारी है। मधुर भंडारकर अभी कुछ दिन पहले मिलकर जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। तो इन चीजों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म जगत जो चलाते हैं, देखिए, फिल्म इंडस्ट्री का मतलब सिर्फ वहां पर दी जाने वाली तकनीक या उपकरण नहीं है, वो तो खरीदे जा सकते हैं, लेकिन जो उसकी नींव है वो है कलाकार। तो जब कलाकारों को यहाँ पर पोटेंशियल दिखता है, जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, उनको यहाँ के लोकेशंस पसंद आते हैं, तो ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री को बनाया जा सकता है। बिल्कुल, दिशा में संभावनाएं अपार हैं। लेकिन अब इस कमेंट के भी बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। आपका शैलेश इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बनाने की तैयारी योगी सरकार कर रही है, लेकिन इस बीच में चुनौती दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि दम है तो लेकर जाएं यूपी इस फिल्म सिटी को। हालांकि इस वक्त अगर हम इस वक्त की फिल्मों की कंटेंट को देखें तो फिल्मों की कंटेंट में यूपी भरा हुआ है। फिल्म की जो लोकेशन है उसमें यूपी है और ज्यादा यूपी है, ज्यादा तरजीह
यूपी को है और इसी एरिया को है, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र के सीएम का जो ये बयान है इसमें एक चुनौती दे रहे हैं कि अगर दम है तो फिर लेकर जाएं। इससे पहले कई फिल्मी हस्तियों ने इस फैसले का स्वागत किया था। सभी लोग इस फैसले से बेहद खुश। और सतीश महाना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं यूपी सरकार में। सतीश महाना जी, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि दम है तो लेकर दिखाएं, फिल्म सिटी को लेकर जाएं यूपी में। देखिए, दम तो माननीय योगी जी में और योगी जी की सरकार में इतनी है कि जो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जाना जाता था, तो उत्तर प्रदेश आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरे देश में सब स्टेट्स में दूसरे नंबर पर आ गया। पहले नंबर पे आंध्र को छोड़ दिया ना पीछे। तो बहुत सारी इशू के अंदर जिस समय अहंकार श्री उद्धव ठाकरे जी का है, जब से उनकी सरकार बनी है तो महाराष्ट्र कभी भी इतनी कंट्रोवर्सीज में नहीं रहा जितना आज की तारीख में है। उन्होंने महाराष्ट्र का भी अपने अहंकार के कारण अपमान किया और महाराष्ट्रियों का भी उन्होंने अपमान किया। इस प्रकार की भाषा उनको अच्छी नहीं लगती। उनको ये मालूम होना चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग स्वयं आके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। मुख्यमंत्री जी मान नहीं कहते। बिल्कुल, वो हमने देखा है सतीश जी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्यों उद्धव ठाकरे इस तरह का बयान दे रहे? क्या उनको लगता है कि वाकई योगी सरकार नहीं लेकर जा पाएगी, या उनको लगता है कि फिल्म सिटी में जितने भी लोग हैं जो बॉलीवुड के कलाकार है वो नहीं जाएंगे यूपी? देखिए, मैं उस बात को कह रहा हूँ ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस समय इस बात की घोषणा करी है, तो उस समय मुंबई के कई बड़े बड़े स्टार्स, चाहे वो भंडारन हो, चाहे वो इत्यादि हो, एक्सवाइजेड मेरे को एकदम वो, तो सारे के सारे लोग आए थे। उन्होंने अनाउंस किया कि आप फिल्म सिटी यहाँ पर बनाइए। तो तब मुख्यमंत्री जी ने उनकी मांग के ऊपर यहाँ पर बनाई है। और जिस समय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कोई बात निर्णय कर लेते हैं तो उसको पूरा करके दिखाते हैं। आधी अधूरी बात करने का ना हमारे मुख्यमंत्री का स्वभाव है, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का स्वभाव है। उत्तर प्रदेश आज प्रगति के पथ के ऊपर आगे है और आगे बढ़ता जाएगा। बहुत सारी चीजें जो महाराष्ट्र के नाम से थी, उद्धव ठाकरे के स्वभाव से, उनके व्यवहार से और उनके अहंकार के कारण वहां से खत्म होती जाएंगी और उत्तर प्रदेश तो प्रगति के पथ के ऊपर है, उत्तर प्रदेश में आएंगी। सतीश महाना जी, आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। सतीश महाना, कैबिनेट मंत्री यूपी एबीपी गंगा के साथ जुड़े और इस बयान को अहंकार में दिया गया बयान उन्होंने बताया है, बोला है। और यूपी प्रगति के पथ पर अग्रसर है, हर एक क्षेत्र में यूपी बेहतरीन काम कर रहा है और महाराष्ट्र जो सरकार है वो कंट्रोवर्सीज में है और यूपी आगे बढ़ता चला जाएगा।